डलहौजी के पास स्थित द्रंग का प्रसिद्ध झरना पूरी तरह जम चुका है। ठंड के कारण पानी का प्रवाह रुक गया है और झरना बर्फ की चमचमाती सफेद चादर से ढक गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये झरना जो कभी चला करता था। इस झरने पर जो पानी है वो पानी ठंड की वजह से पारा माइनस में चला गया और पानी ठंड की वजह से जम चुका है। और आपको बता दें कि झरने के आसपास सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। वादिया कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी है और हर रोज़ ठठरती सर्दी ने लोगों का जीना जो है महाल कर दिया है और मनफी दर्जा हरारत की वजह से जगह जगह जो वाटर पाइपलाइंस है या मुख्तलिफ आबशार है वो फ्रीज़ हो रहे हैं। और हम इस वक्त द्रंग सयाहती मकाम पे है और यहाँ जो मशहूर वाटरफॉल है मनफी दर्जा हरारत माइनस टेम्परेचर की वजह से अब ये भी जो जमना है शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वाटरफॉल जो है फ्रीज़ हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये नाले फेरूज़पुरा जो यहाँ से बह रहा है उस नाले फेरूज़पुरा के साथ में देखिए जो पानी है किस तरह अब फ्रीज़ हो गया है। और साथ साथ यहाँ ऊपर जो वाटरफॉल जो बह रहा है ये देखिए आप तस्वीरों में किस तरह से जो आइस किल्स है वो लगे हैं और जिसे हम यक बस्ता भी कहते हैं। और जगह जगह इसी तरह के मनाजिर है वो देखने को मिल रहे हैं। और द्रंग क्योंकि दुनिया भर में मशहूर वाटरफॉल माना जाता है और जो टूरिस्ट गुलमर्ग जाते हैं वो ज़रूर द्रंग का वाटरफॉल देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। और इसी तरह जब ये सीज़न होता है जब माइनस टेम्परेचर रहता है और इस माइनस टेम्परेचर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये तस्वीरें जो खुशनुमा तस्वीरें जो द्रंग की हैं किस तरह से ये वाटर जो फ्रीज़ हो रहा है आइस किल्स यहाँ पे बने हुए हैं। टूरिस्ट इन चीज़ों का आनंद लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से मुख्तलिफ इन स्टेट से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और इन जो ये आइस किल्स यहाँ पे बने हैं इनका एक तो आनंद लेते हैं और दूसरी तरीके से यहाँ की सर्दी जो रहती है क्योंकि ये गर्म तरीन इलाकों से आते हैं और यहाँ पे ये लोग जो हैं यहाँ पे आनंद लेते हैं इस माइनस टेम्परेचर का। ऐसे चलाई कलान से पहले इस तरह की शदीद सर्दी जो है और पूरी वादी को लपेट में लिया है। आप देखना है कि चलाई कलान से पहले जिस तरह मौसम ने अपने तेवर दिखाए हैं अब देखना है कि चलाई कलान में किस तरह के तेवर रहेंगे वो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर ज़रूर ये कि द्रंग खुलने के बाद यहाँ पे टूरिस्ट्स का रश शुरू हो गया है और यहाँ टूरिस्ट वाटरफॉल देख रहे हैं आइस किल्स देख रहे हैं खूब आनंद ले रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं द्रंग से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो घाटी में जबरदस्त ठंड बढ़ती जा रही है। सैलानियों की तादाद भी अब बढ़ रही है लेकिन चिल्लाकला से जिस तरह की ठंड अब बढ़ी है ऐसे में तशवीश भी बढ़ती जा रही है। सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का। हमारे सहयोगी सरोज कफील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सरोज, इस बार नवंबर में ही हमने देखा था कि ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, कई साल पुराने रिकॉर्ड, और अब दिसंबर चल रहा है। हालांकि चिल्लाकला आने में अभी भी एक हफ्ता बचा हुआ है लेकिन कड़ाके की ठंड हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको आवाज आ रही है आप? जी 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 बिल्कुल। देखिए आपको बताऊं एक्चुअली अगर हम ये इसको थोड़ा टर्मिनोलॉजी में समझे तो ये एक इफेक्ट है जिसे लानीना इफेक्ट कहते हैं। ये हर 3 साल 4 साल में एक बार आता है लेकिन इस बार ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा फिनोमेना बना है कि ये जो लानीना इफेक्ट है ये लगातार पिछले 5-6 साल में 5 बार आया हुआ है, जिसके चलते हुए हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्पेशली नॉर्दर्न रीजन्स की अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया की बात करें हम, आप देख लीजिए हिमाचल पिछले 3 साल से लगातार वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, वहाँ पे इंसेसेंट रेनफॉल हो रहा है। साथ ही साथ आप जम्मू की बात कर लीजिए, आपने देखा कि किस तरह से जम्मू में भी लगातार इस बार बाढ़ जैसी स्थिति बनी। उसके बाद आप कश्मीर की बात कर लीजिए, कश्मीर में इस वक्त इस मौसम में बर्फ़ होनी चाहिए, बर्फ़ नहीं तो एटलीस्ट बारिश होनी चाहिए जो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। खुशक साली चल रही है। हालांकि हमने देखा अक्टूबर में महज 1 दिन के लिए बर्फ़ हुई थी, बहुत मॉडरेट बर्फ़ हुई थी। अब मेट की माने तो मेट कह रहे हैं कि आने वाले कम से कम आने वाले 12 दिन आगे बिल्कुल ड्राई रहने वाले हैं। तो इस खुशक साली के चलते हुए आप देख रहे हैं कि आगे कैसे इफेक्ट्स पड़ेंगे इस पे। अब अगर जनवरी या फरवरी में बर्फ होती है तो देखिए उसका वैसा इफेक्ट नहीं रहेगा जिसका इफेक्ट जो नवंबर या दिसंबर में रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर अब हम मेट की भी माने 12 दिन के लिए अभी और खुशक साली होने वाली है, जिसके चलते वो अभी क्रिसमस भी निकल जाएगा, न्यू ईयर भी आने वाला है। यहाँ से टूरिज्म डिपार्टमेंट या आप उमर अब्दुल्ला जिनके पास टूरिज्म महकमा है उनकी तरफ से पूरी कोशिश चल रही है कि
कि अगर यहाँ पे बर्फ़ हो तो कहीं ना कहीं टूरिज़्म वापस से रिवाइव हो, क्योंकि एक ऐसा तबका होता है अक्रॉस द ग्लोब, हम कहेंगे ना सिर्फ कंट्री, जहाँ पर लोग बर्फ़ देखने यहाँ पर आते हैं, फिल्म शूट्स के लिए आते हैं, अपने हनीमून्स के लिए आते हैं, फैमिलीज़ के लिए आते हैं। लेकिन इस बार इस तरह का क्राउड भी बिल्कुल यहाँ नहीं देखा गया। हैरानी होगी आपको, ऑटम जिसे हम खिज़ा कहते हैं, जिसमें हम अक्सर देखते हैं कि किस तरह से चिनार के पत्ते अपना रंग बदलते हैं, यहाँ पर फोटो शूट्स हुआ करते थे, कपल्स आया करते थे। इस बार वो खिज़ा, वो ऑटम भी कहीं ना कहीं डिले हो गया। सितंबर अक्टूबर में जहां आप देखेंगे पत्ते अपना रंग बदलना शुरू करते थे, इस बार नवंबर में वो प्रोसेस शुरू हुआ। तो मौसम जो है ये 2-2, 3-3 महीने पीछे चल रहा है, जो डिले है वो पीछे जा रहा है। अब आप देखेंगे अगर बर्फ नहीं होती है जनवरी 15 तक, तो कहीं ना कहीं आने वाला जो मार्च अप्रैल है उसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा रह सकता है। पानी की किल्लत के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की किल्लत रहेगी, और सबसे बड़ी परेशानी जो है वो हमारे फार्मर्स के लिए रहेगी, क्योंकि इस ला नीना इफेक्ट में खुशक साली चलती है लेकिन ठंड बड़ी एक्सट्रीम होती है, जिसके चलते हुए इस वक्त जो बीज बोए जाते हैं, जो आगे मार्च या अप्रैल में जिनकी फसल होती है, वो कंप्लीटली बर्बाद हो जाएंगे। तो अब यही है कि जिस तरह से सीएम भी कह रहे हैं, यहाँ पर बस दुआ की जा सकती है कि जल्द से जल्द यहाँ पर बर्फ हो, ताकि तमाम ये परेशानियां जो हैं ये कहीं ना कहीं इनका इजाला हो। जी अबू, तो बिल्कुल परेशानियां सामने है, लेकिन अब देखना यह अहम होगा कि ये परेशानी या मुश्किल दौर किस तरह से आगे निकलता है और कब तक ये दौर जारी रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। सरोज कफील हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने